अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सो लास्ट क्लास क्या किया? EC2, राइट? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़े हम, उसके बाद लाइक बेसिकली व्हाट वी हैव डन, हाउ टू लॉन्च योर लाइनक्स एंड विंडोज, हाउ टू होस्ट ए वेबसाइट, IIS, Nginx, यह HTTPD क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है वो बाहर से सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू पास होता है, तो HTTP अलाउ कब करना चाहिए, SSH अलाउ कब करना चाहिए, मालूम हो गया। अगर कोई बाहर से कनेक्शन कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर व्हाट, SSH। इफ यू वांट टू गिव एक्सेस द वेब पेजेस फ्रंट एंड, तो आपको क्या चाहिए, HTTP या HTTPS अलाउ करना चाहिए। फाइन, अभी हम सिनेरियो ले रहे हैं। लास्ट टाइम मैं डिस्कस किया था उसके बारे में आपको, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ऑटोमेटिकली कैपेसिटी प्लानिंग होना है, तो उसकी हेडिंग क्या रहेंगी, हाउ टू मेक EC2 cluster for high availability. How to make EC2 cluster for high availability. अगर कोई मशीन की कैपेसिटी का जो प्रोडक्शन लेवल पे रहता है आपका, एग्जाम्पल ये क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, आपके सर्वर्स प्रोडक्शन में हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि भाई यू कैन नॉट गेस हाउ मेनी यूजर्स आर गोइंग टू हिट योर सर्वर्स, कितने सर्वर्स, कितने मशीन्स, कितने यूजर्स आपको हिट करने वाले हैं। You cannot imagine, you cannot make a perfect uh, the quantity, but you can go for what, hypothetically you can go, assumption you can do, but it's not correct in production, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये होता है कि हाई अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। आधा घंटा भी गया तो बिलियंस एंड मिलियंस का लॉस हो सकता है कंपनी का, रेपुटेशन लॉस होता है, एक पैसों का लॉस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेपुटेशन। पैसे फिर कमा सकते हैं, बट रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ऐसा नहीं होना कि किसी को जो है ना एप्लीकेशन 5 मिनट के लिए ऑफ है, 10 मिनट के लिए ऑफ है, 2 मिनट के लिए ऑफ है, कभी कभी ऐसी हो रहा है. डेफिनेटली पीपल स्विच टू अदर सर्विसेज, योर कॉम्पिटिटर्स. So it's very important every businessman and employer look for an employee who can keep the application, who can design and plan the infrastructure with a high availability. वो हम करने वाले हैं इस तरीके से. यह एक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, बिकॉज हम लोग मल्टीपल टूल इस्तेमाल करेंगे इसमें. प्रोजेक्ट फॉर व्हाट? मेकिंग ऐप एज ए व्हाट? हाईली अवेलेबल एंड कॉस्ट एफिशिएंसी. हाईली अवेलेबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए. तो दोनों को दिमाग में रखते हुए हम प्लान डिजाइनिंग कर रहे हैं. ठीक है, हम कैसे करना चाहिए वो देखेंगे. अभी हम क्या कर रहे हैं? पहला काम क्लस्टर बनाना है. क्लस्टर किसको बोलते हैं? Traffic. A group of identical machines with a master is called what? Cluster. What is cluster? Cluster एक क्या होता है? टेक्निकल एक जनरल वर्ड है. जनरल वर्ड है. Amazon, Microsoft, Google कहीं भी यूज कर सकते हो इसको. कौन सा क्लस्टर है ये? सर्वर क्लस्टर. ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स. ये वर्चुअल मशीन भी हो सकता है या फिजिकल मशीन भी हो सकते हैं. ठीक है, अभी ज़्यादातर पे हम वर्चुअल कर रहे हैं. फिजिकल मशीन विद ए मास्टर नोड. विद ए मास्टर नोड. ऐसा जो है ना क्लस्टर मतलब एक आइडेंटिकल मशीन्स है. आइडेंटिकल मशीन्स कौन से हैं? एग्जांपल वेब हो सकता है, ऐप हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है. इसमें से कोई भी एक वेब सर्वर का जो ना एक ग्रुप ऑफ मशीन्स है, 50 है, 100 है. कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए हम जो ना जितनी कैपेसिटी हमारे बिजनेस के मॉडल के हिसाब से हम काम करेंगे. एप्लीकेशन का एक क्लस्टर बनता है अलग से, वेब का क्लस्टर अलग बनता है, डेटाबेस का क्लस्टर अलग बनता है. क्यों? हाई अवेलेबिलिटी के लिए. विद ए मास्टर नोड एज ए वर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पब्लिक कॉन्टैक्ट. डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा. तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है काम? डिस्ट्रीब्यूट करता है. ट्रैफिक जो भी आ रही है उसके पास, पब्लिक ट्रैफिक, वो ट्रैफिक को जो ना बैकएंड पे डिस्ट्रीब्यूट करना. टू बैकएंड. बैकएंड किसको बोलते हैं हम? पब्लिक ट्रैफिक किसको बोलेंगे हम? राइट. मास्टर नोड किसको बोलते हैं हम? ये पूरा देखिए. देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे आइडेंटिकल मशीन से समझिए कि ये वेब सर्वर ले लीजिए. ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे 5 मशीन है. उसके सामने क्या रखेंगे हम? एज ए मास्टर नोड. मास्टर नोड किसको बोलते हैं? जो कंट्रोलर है, जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको बोलते हैं ELB, इलास्टिक ब्लॉक, इलास्टिक लोड बैलेंसर. इलास्टिक लोड बैलेंसर. तो ये जो ना लोड बैलेंसर फिजिकल, हम जब फिजिकल ऑन प्रेमिसेस होते थे वहाँ पर भी लोड बैलेंसर खरीदना पड़ता था. अलग से डिवाइस होती थी, हार्डवेयर बहुत कॉस्टली होती थी. फिर उसको मेंटेन करने वाला लोड बैलेंसर एडमिनिस्ट्रेटर होता था.
मतलब कंपनी को हायरिंग ज़्यादा करना पड़ता है कि एक बंदे के लिए, कि कलेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। क्लाउड जी ने क्या करा, पूरे काम कर ले रहा है। क्यों? लोड बैलेंसर, मैनेज लोड बैलेंसर है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। स्टार्टअप से जो ना स्क्रैच तरीके से काम करना नहीं है, इसे मैनेज लोड बैलेंसर, इसे मैनेज लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर को कनेक्ट किससे करते हैं? बैकएंड से। बैकएंड मतलब जो भी हमारे वेब सर्वर्स चल रहे हैं बैकग्राउंड, ठीक है, इसको बैकएंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसका जो एल्गोरिदम है, क्या है एल्गोरिदम? राउंड रॉबिन। क्या इस्तेमाल करता हूँ? राउंड रॉबिन का मतलब क्या है? जैसे कि एल्गोरिथम जो है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, राउटिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। राउट एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता हूँ, तरीका क्या, सिस्टम क्या उसका बोलता हूँ। यहाँ से ट्रैफिक आएगी, हिट करेगी, पूरी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? लोड बैलेंसर, पूरा इलास्टिक लोड बैलेंसर पे लोड जाएगा। तो ये फुल्ली मैनेज है अमेजॉन की तरफ से। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द लोड। क्यों? अमेजॉन बैकग्राउंड मैनेज कर रहा है इसको। तो यहाँ से होने के बाद अब लोड बैलेंसर पीछे भिजाना है 5 मशीन से, तो कैसे भिजाएंगे? एक साथ पूरा भिजा देंगे या एक के बाद एक भिजाएंगे? कैसे भिजाएंगे? सो फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू व्हाट? फर्स्ट, सेकंड रिक्वेस्ट गोज टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको क्या होता है? फिर फिफ्थ के बाद क्या होता है? 6, फिर सेटिव रिक्वेस्ट क्या आती है? 6 रिक्वेस्ट गोज टू फर्स्ट। इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन। तो एल्गोरिथम क्यों इस्तेमाल कर रहा है? राउंड रॉबिन। और ये जो है पब्लिक ट्रैफिक, ठीक है, पब्लिक ट्रैफिक है। HTTP और HTTPS ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो आ रही है HTTP HTTPS ट्रैफिक बोलते हैं, ब्राउज़र के थ्रू आ रही ना। अब यहाँ पर ये बैकएंड मिले, ये बैकएंड को मैनेज कौन करें? बैकएंड ऑटोस्केल। ऑटोस्केल क्या है? एक सर्विस है अमेजॉन की, जो EC2 में जो ना एज ए फीचर। तो क्या करिए? मैनेज सर्वर कैपेसिटी एज पर लोड, डिक्रीज और इंक्रीज। कभी सर्वर की कैपेसिटी डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज होती है। डिपेंड क्या है? डिक्रीज इंक्रीज डिपेंड लोड के ऊपर। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय फाइंडिंग CPU थ्रेशोल्ड वैल्यू। CPU जब कैपेसिटी जो ना 60%, 70%, 80% हो जा रहा है, समझे, 5 मशीन है, 5 मशीन का टोटल जो है ना, क्या रहा टोटल, हर मशीन का देख रहे हैं, तो CPU का 60% से ऊपर चली आ रही है, 70% के ऊपर। तो हम जो है ना, ये वैल्यू हम डिफाइन करते हैं ऑटो स्केलिंग। तो उस वैल्यू पे क्या करता है? इंक्रीज करता है, मशीन को इंक्रीज करेगा। अगर 60-70% के नीचे है तो क्या करेगा? अननेसेसरी सर्विस को जो है ना, सर्वर को रन नहीं करता, कॉस्ट बचाने के लिए। That means it's not only a capacity manager, it's a cost manager also. कॉस्ट, क्योंकि अननेसेसरी जब मशीन, जैसे कि एक ऑफर दी है कंपनी वाली, ऑफर दी है इट अप टू 80%, डेफिनेटली ट्रैफिक स्पाइक हो जाएगी। जब ट्रैफिक स्पाइक हो जाएगी तो क्या होता? ट्रैफिक स्पाइक हो गए तो क्या होता है? आपको यहाँ पर लोड पड़ेगा, लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ज़्यादा अगर लोड यहाँ पर पड़ा सर्वर पे, तो CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा जाएगा। सो इट विल आइडेंटिफाई when to increase the capacity, when to decrease the capacity on the base of what? CPU threshold value. Threshold, it's not only increasing, it's manage, decrease and increase to reduce cost, to maintain the cost, to avoid unnecessary server cost. Monitor servers every 10 seconds,
हर 10 सेकेंड पे जो है ना आपको क्या होता है, मॉनिटर होता है 10 सेकेंड इंटरवल्स में, 10 सेकेंड इंटरवल्स। If any unhealthy, it will replace with what? New healthy machine. इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है ऑटो स्केलिंग। अगर कोई सर्वर कुछ क्रैश हो जाए एप्लीकेशन की तरफ से या सर्वर कैपेसिटी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा वो, इसको निकालेगा, दूसरा रिप्लेस कर देगा। That means auto scaling is increasing, decreasing, and continuously monitoring with in 10-second intervals. If any server is found unhealthy, it will remove immediately. Even ELB also monitoring what? 10-second intervals. ELB monitoring कर रहा है सर्वर को। भेजने से पहले उनके पास डेटा होना चाहिए कि कौन सा सर्वर हेल्दी है। ऐसा नहीं कि भाई blindly ELB is sending to all, broadcasting to all servers which are healthy or unhealthy. So definitely unhealthy machines give request timeout to the customer. Page not found, request not sent. तो हम ये नहीं चाह रहे। तो अमेजोन की अगर आप पहले से डिफाइन करके रखा उसको मॉनिटरिंग, तो बिफोर सेंडिंग टू एनी सर्वर्स ELB should know who is healthy, who is not healthy. Only healthy machine to be distributed, non-healthy, right? To ensure सिर्फ हेल्दी मशीन को फॉरवर्डिंग होगा। ये कॉन्सेप्ट है ELB, किसको बोल रहे हैं हम, व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ ELB। और ये जो सर्वर के पास जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड में क्या है, राउटिंग। ट्रैफिक राउट कौन कर रहा है, लोड बैलेंसर। तो इस तरीके से इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या कर रहा है और बैकएंड पे जो है ना ऑटो स्केलिंग क्या कर रहा है, कैपेसिटी को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना ऑन द बेस ऑफ CPU थ्रेशोल्ड एंड मॉनिटर्स 10 सेकेंड इंटरवल्स, राइट, कंटिन्यूसली टू रिप्लेस healthy machine with unhealthy or corrupted machines. ये है ऑटो स्केलिंग का काम, ये है लोड बैलेंसर का। दो कंपोनेंट है, मिला के क्लस्टर बन रहा है। The two components makes cluster, ELB and auto scaling. What makes cluster? ELB and auto scale makes what? Server cluster with or app high availability. Default ELB sends traffic only to one zone. Is it possible? Send traffic across all availability zone to have high availability. Yes. After launching or after create ELB, we can configure by using attributes, cross zone load balancing, cross zone एक ऑप्शन है, बनाने के बाद कर सकते हैं हम ये, ठीक है, बनाने के बाद। तो फिलहाल मालूम हुआ कि लोड बैलेंसर जो है जब भी करता है तो वन जोन को करता है ट्रांसफर बाय डिफ़ॉल्ट। हम बनाने के बाद उसको जो है ना मल्टीपल अक्रॉस ऑल एजोड, मतलब सर्वर 1A में है, सर्वर 2B जोन में। तो ELB का काम क्या है,
दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना। मल्टीपल जोन में क्यों रखते हैं सर्वर हम? बिकॉज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन बीपीसी। ना ELB टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है NLB फास्टर, बट नो कंडीशनल रूटिंग। It is suitable for what? Monolithic apps. ALB, application load balancer, slower than NLB. Suitable for what? Microservices. Micro, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ELB सेलेक्ट करना है, कब करना है। तो NLB is very faster when you have only monolithic application which does not have a lot of microservices. Then you can use NLB, network load balancer. When you have a microservices, today's modern applications are mostly microservice based to have performance, security, high availability. So developers are designing on microservices based. Slower than NLB, suitable for what? Microservices. And conditional routing. You can you can route the traffic on the base of condition. Condition means what? Path. Headers. पाथ हेडर का मतलब क्या है? जब भी हम कोई क्लिक करते, देखिए यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से व्हेन यू सी दैट इट्स शोइंग व्हाट flipkart.com, बट मैं अगर मोबाइल पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर क्या रहा, flipkart.com/mobile phone समथिंग ऐसा। तो लिंक चेंज ना पाथ बोलते हैं इसको, राइट? इसको जो ना HTTP हेडर ही बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? HTTP हेडर। टेक्निकल वर्ड को इस्तेमाल करना इंटरव्यूज के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ELB जो है ना, ALB आपको पाथ्स एंड HTTP हेडर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सर्वर जो ना क्लस्टर समझिए कि समझिए कि ये जो है मेरा क्लस्टर है वेब सर्वर के लिए। वेब सर्वर नहीं, ये पेमेंट गेटवे के लिए, ये रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आपको जो है ना DSLR, अलग अलग क्लस्टर बनाया। तो उसको हैंडल करने वाला को नहीं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो वो क्या करेगा, कोई यूज़र जो है ना, समझिए कि कुछ ग्रुप ऑफ यूज़र्स है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ यूज़र्स पेमेंट कार्टिंग कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट जो है ना आपको क्या आ रही है, पेमेंट की आ रही है। तो कोई रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? तो ALB को जो है ना, ये सर्वर समझिए एग्जांपल, ये जो क्लस्टर है खासतौर पे हम क्या रखें, रजिस्ट्रेशन के लिए। पूरे सर्वर की जो सर्विस है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये पेमेंट के लिए, ये कार्टिंग के लिए। तो एक एप्लीकेशन में मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। हर मॉड्यूल क्या करते हैं, एक सर्विस की तरह कॉल करते हैं। तो उन्हें क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है वो रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड कर देगा। अगर ये रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है तो उसको रिक्वेस्ट यहाँ फॉरवर्ड करेगा, अगर ये रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है तो उसको यहाँ फॉरवर्ड करेगा। तो इससे क्या हो गया, कंडीशनल बेस चेक करा ना, कौन सी रिक्वेस्ट कर रहा बंदा, पेमेंट का कर रहा, कार्टिंग का कर रहा, रजिस्ट्रेशन कर रहा। तो कंडीशनल बेस मल्टीपल क्लस्टर पर डिफाइन आपको जो है ना भेज सकता। तो ये तरीका है। NLB क्या है, सिंगल क्लस्टर है, समझिए डायरेक्टली जो है ना, इट्स वेरी फास्टर देन योर ALB। तो ये होता ALB का
लाइक आपको ये आपका डेफिनेशन, एनएलपी का डेफिनेशन। इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ ईएलबी, Yes, sir. नैला, अब्दुल वहाब, Yes, माज। sir. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, लोड बैलेंसर सेलेक्ट करते वक्त एलबी करना है या एनएलबी करना है। इंटरव्यू में सवाल करते हैं व्हेन टू यूज एनएलबी, व्हेन टू यूज एल, ये सवाल होता है इसमें। इसके बाद ये अपने को मालूम हो गया लोड बैलेंसर क्या होता है और ऑटो स्केलिंग क्या। ऑटो स्केलिंग क्या कर रहा है? व्हाट डज ऑटो स्केलिंग? इससे पहले तो फुली मैनेज है, ओके। इट डज scaling capacity, increase or decrease as per what? CPU utilization policy. ELB का फुल फॉर्म क्या है? Elastic Load Balancer. What is this? It's a kind of, again, what? Kind of fully managed service. Fully managed service. To route, receive, and route traffic to backend service. इंटरव्यू में इस तरीके से बात करना है। आपके पास बात करने की स्किल्स होना चाहिए, और आप लोग ज़्यादातर पे वो नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग आना चाहिए। Excuse me, sir. Excuse? Sir, will you explain about scaling once again, sir? स्केलिंग क्या होता है? तराजू बोलते हैं। कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता, राइट। यहाँ पर भी स्केलिंग का मतलब क्या है? स्केल मतलब कभी बढ़ाना, कभी कम करना। इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, इलास्टिसिटी। इसलिए वर्ड क्या इस्तेमाल करा जाता है उधर पे? अमेजोन इलास्टिक इस्तेमाल कर रहा है। इलास्टिक मतलब लचीली, फ्लेक्सिबिलिटी। इट डज स्केलिंग कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज। स्केलिंग करता है कैपेसिटी, किसी कैपेसिटी को, सर्वर कैपेसिटी। इंक्रीज डिक्रीज एज पर सीपीयू यूटिलाइजेशन। जब सीपीयू, समझे कि 4 मशीन है, 4 मशीन का उन्हें मॉनिटरिंग करते रहता है कि भाई सीपीयू कितना यूटिलाइज हो गया। अगर 60% के ऊपर यूटिलाइज हो गया है, देन ऑटोमेटिकली इट विल ऐड वन मोर मशीन। अगेन इट विल शो सेम थिंग, 60%, अगेन इट विल ऐड वन मोर मशीन। इट्स गोना बी ऑन द बेस ऑफ दिस, जिसमें क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी प्लानिंग होती है। आप बोल देना चाहिए उसको मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। एग्जांपल, मिनिमम चाह रहा 2 और मैक्सिमम कितना चाहिए? 20 मशीन। कब तक बढ़ाते रहेंगे मशीन? 20. 20 मशीन तक बढ़ाते रहेंगे। मिनिमम क्या रखेंगे? 2 मशीन बढ़ाओ, पहले स्टार्टिंग 2 मशीन क्रिएट करो। बट व्हेन द ट्रैफिक इंक्रीज, देन गो फॉर व्हाट? 2. 20. बढ़ाते रहो मशीन। ट्रैफिक कब तक? 20 तक बढ़ाते रहो। लास्ट क्या रहेगा? 2. 2 to 20. फुल्ली मैनेज सर्विस है, कोई अपने को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिकल मशीन्स पे जो है ना, फिजिकल ऑन प्रेमिसेस पे आपको लोड बैलेंसर अलग से डिवाइस लाना पड़ेगा, उसको मैनेज करने वाला बंदा अलग है, लोड बैलेंसर एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर इस तरीके से आप, इट्स वेरी इजी टू गो विद दैट लोड बैलेंसर।
स्कीम ऑफ ELB। स्कीम क्या होता है इसका? एक पब्लिक, इंटरनेट फेसिंग बोलते हैं इसको, एंड वन मोर इज व्हाट, द प्राइवेट, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल क्या हो गया? प्राइवेट, फॉर ऐप एंड डेटाबेस। ऐप सर्वर के लिए, डेटाबेस सर्वर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? इंटरनल लोड बैलेंसर इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट लोड बैलेंसर, पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेब सर्वर के इंटरव्यू पूछते हैं आप, व्हेन टू यूज एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, व्हेन टू यूज इंटरनल लोड बैलेंसर। इनके ऐप डेटाबेस बैकएंड होते हैं, सो यू हैव टू यूज दिस प्राइवेटली इनसाइड। बट ट्रैफिक जो हिट हो रही है, जिसको हिट हो रही है, दैट मीन्स इट शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट? ELB, नेटवर्क लोड बैलेंसर। NLB मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल फेसिंग होता है, मतलब इंटरनेट फेसिंग। ELB दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स नहीं, स्कीम बोली, टाइप्स तो वो हो गया ना आपके, NLB और ELB हो गया। स्कीम जो होता है दो होते हैं, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर एंड इंटरनल लोड बैलेंसर। Everyone should write these points because it's point to point on the base of interview. Do not attend the classes very silently. It is not advisable. You have to talk. You have to say hi, hello, salam, walaikum assalam, I got it. Something you have to communicate, or else the subject become dry and you'll not communicate again. But now communication is very high priority. If you do not communicate, you cannot communicate interview or something. Suddenly you got some kind of offer. Right now we have an offer, like we got a 50 vacancies from a company. Yesterday we got a HR kind of requirement. So they are going to be support, application support analysis. So that's going to be a wonderful job, 3 to 5 years, and they'll pay a lot, a good payment. So today we are preparing for them. People like here go to, because they are only cloud, but this is going to be what? Support application analysis. So they are going to work on what? Application based support. So monitoring tool, ticketing tool, they require these options, this option. So we are going to plan and we are going to guide them. Okay, but you have to prepare. If you do not talk, suddenly this interview comes and you send resumes, and resume preparation is problem. But when you interact with the peoples, you'll get. Online interviews are not happening today. People are calling what? Walk-in, right? Because they do not trust. Fine, it's clear now. Up to here, Yes, sir. all are there. Ifan, Abdul Wahab here, Fran, Mas. Yes, sir. Yes, sir. Yes. You have to come. Yes, sir. Now, we are going to go. We have understood something about how it works. Application load balancer and NLB, right? NLB is for only single cluster. When you have multiple cluster with the different services, it's called microservices. Then ALB is smarter than NLB because it route the traffic on the base of condition path, right? That is header path. It's HTTP header path. It will route the traffic to different location on the base of this. But here, it's only traffic comes, it distributes. There is no condition. There is no like thinking. Only just forward. Fine. Now we got idea. Now we are going to build it. We are going to build. So we are going to build what? ऑटो स्केल लोड बैलेंसर बिल्ड करना है मुझे। कैसे करूँ बिल्ड? क्या प्रोसेस है उसका? Building what? Auto scaling and ELB. How to build it?
पहला काम आपका, ये बात याद रखिए, इंटरव्यू पूछते हैं आप, हाउ डू यू बिल्ड योर ऑटो स्केलिंग कार्स इन योर कंपनी? You have to explain well about theoretical part. You got good knowledge, but coming to the practical, I want to check. तो पहले बोलना कि हम जो है ना एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल ऑफ सर्वर। जैसे कि हम अभी वेब सर्वर हम लास्ट क्लास में बनाए थे, वैसे ही होस्टिंग कर देना एप्लीकेशन, होस्ट करके एक एप्लीकेशन होस्ट करके जो है ना एक सर्वर बना देना, लास्ट टाइम जो किए थे, समझे क्या? वेब सर्वर। ओके, मैं होस्टिंग करके रेडी रख दिया उसको, लिनक्स डाल दिया मैं उसको, प्लस आपको जो है ना EC2 टाइप सेलेक्ट कर लिया मैं, इंस्टेंस टाइप, प्लस AMI, उसके बाद मैं जो है ना उसको Nginx इंस्टॉल कर दिया या HTTPD इंस्टॉल कर दिया, रेडी हो गया मशीन। उसके बाद मैं कॉपी भी कर दिया, कंटेंट्स रेडी हो गया। तो उसको बोलते हैं पहला मॉडल बनाना है। क्या करते हैं? क्रिएट मॉडल फर्स्ट, पहला ये काम। जो भी सर्वर बनाना है, जिसका क्लस्टर बनाना है, उसको पहले सेटअप कर लो, फिर इसकी इमेज निकालो। क्या निकालो? इमेज। इमेज का मतलब क्या है? क्लोन। उसकी एज इट इज कॉपी निकालता हूँ, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है। इमेज ऑफ व्हाट? मॉडल। उसकी कॉपी बन गई सर। अब ये मशीन का काम नहीं है, क्योंकि इमेज की कॉपी आ गई ना अपने पास। इसका क्या करना है? इसका सॉफ्टवेयर जो सेटअप किया हुआ है वो तो आ गया अपने पास, बट अब लॉन्चिंग करते हो जना उसकी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, EC2 टाइप क्या होना चाहिए, AMI क्या होना चाहिए, Nginx इंस्टॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीज़। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या है, आपको Nginx सॉफ्टवेयर, डेटा, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सब डाला हुआ है, बट रैम कितनी चाहिए, CPU कितना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, कौन से नेटवर्क में जानी है, VPC, NAT, कौन से VPC में जाना चाहिए, ये इसमें नहीं होता। इमेज क्या होती है? एज इट इज़ ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन की कॉपी होती है एज इट इज़, बट यहाँ पर अपने को बनाना पड़ेगा टेम्पलेट। क्या बनाना पड़ेगा? ऑफ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। इसका लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो टेम्पलेट क्या होती है? एक फाइल होती है जिसमें क्या लिखा हुआ था, इंस्टेंस टाइप क्या है, AMI क्या है, की पेयर है, राइट, सिक्योरिटी ग्रुप है, VPC है, सबनेट कौन सा होना चाहिए, ये पूरा डिफाइन क्या करते हैं? लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जब लॉन्च करने जाएगा, इमेज को लेकर लॉन्च करने जाएगा, तो लॉन्च किससे करो, कौन सा इंस्टेंस टाइप चाहिए, कौन से नेटवर्क में जाना, कौन सा AMI लेना, कौन सा की पेयर लेना, VPC कौन सा लेना चाहिए, स्टोरेज क्या होना चाहिए। तो हम लॉन्च करते वक्त ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो दोनों इन्फॉर्मेशन, इमेज और टेम्पलेट चाहिए ऑटो स्केलिंग। तो पहले बना लेना उसको, पहले बना लेंगे एक टेक्स्ट फाइल। टेम्पलेट क्या है? टेक्स्ट फाइल, प्रीडिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन। अब करना क्या है अपने को? अब हम इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। इसके जरिए ऑटो स्केल नीड इमेज एंड टेम्पलेट्स, दोनों रेडी है अपने पास। तो हम क्या करेंगे? ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। इसका मतलब ऑटो स्केलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और ग्रुप बनाना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये मशीन पर मेरे पास एक मशीन है ऑलरेडी। क्या मशीन है? वेब सर्वर बना हुआ है, ठीक है। ये वेब सर्वर बना हुआ है, पेंडिंग हो रहा है स्टेट, राइट। इसका IP आ गया है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि वेबसाइट आ रही नहीं आ रही, वेबसाइट आ रही नहीं आ रही। पहले इंपॉर्टेंट आगे वेबसाइट, इसका मतलब ये मॉडल काम कर रहा है। तो ये मशीन को हम क्या करेंगे? क्लोन करेंगे। एक्शन में जाके उसकी इमेज निकालेंगे। क्या करते हैं? राइट डाउन स्टेप्स, स्टेप बोल के लिखिए। फर्स्ट क्या करना? फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट ए वेब सर्वर मॉडल। By installing Nginx or HTTPD and hosting your application and testing, ये हो गया, एक मॉडल बन गया। सेकेंड स्टेप क्या है? कॉपी दिस मॉडल, इमेज, टेक ए इमेज। कैसा करना है इमेज? एक्शन में जाना है, इमेज, सेकेंड ऑप्शन क्रिएट इमेज। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एक्शन, इमेज,
template and create image. इमेज का नाम दो, तो अपन क्या करेंगे समझेंगे, मैं नेटफ्लिक्स से काम कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स बोल के दिया, और नाम देने के बाद सीधा डायरेक्टली आप करो क्रिएट बोल, गिवन नेम एंड क्रिएट, तो क्या हो जाएगी, इमेज बनना शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा, साइज बड़ा रहेगा उतना टाइम लगेगा, ठीक है। इमेज ना कॉपी करो ना एज इट इज, मशीन का कॉपी कर। एग्जांपल लैपटॉप में आपका विंडोज डला हुआ है, एमएस ऑफिस डला हुआ है, जावा डला हुआ है, ओरेकल डला हुआ है, ये सब डला हुआ है, फिर और एक मशीन पे डालना है तो फिर से इंस्टॉल करने का टाइम लगता हो, तो पहले मशीन का कॉपी कर लेना, क्लोन बोलते हैं, क्लोन करना एज इट इज, लेके उसमें डालना, कॉपी पेस्ट कर देना, इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मशीन भी रेडी होता फास्ट, तो उसको बोलते हैं इमेज, राइट। फाइन, अब यहाँ पर हम जो है ना देखने वाले हैं, इमेज बनी नहीं बनी, ऐसा देखते हैं अपन, लेफ्ट साइड में लिखे हैं AMIs, इमेज रेडी हो गई नहीं हुई, चेक करेंगे स्टेटस पेंडिंग बताना, ठीक है। जब तक अपन क्या करेंगे, टेम्पलेट डाल, नेक्स्ट थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द लॉन्च टेम्पलेट ऑन द लेफ्ट साइड, राइट डाउन, क्लिक ऑन द लॉन्च टेम्पलेट, create launch template, यहाँ क्या देंगे, नेटफ्लिक्स, सब एक ही देंगे ना, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है कंपलसरी है, वर्जन 1, पहली बार करना वर्जन 1, स्क्रॉल करिए, कौन सा AMI चाहिए पूछ रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरा AMI, मैं जो इमेज बनाया ना वो देना है, जो इमेज बनाया था ना अभी में, एक्शन में गए अपन टेम्पलेट इमेज बोल के बोले इमेज बनाया ना, तो उसकी कॉपी हम बोलना है कि वो इमेज लो इस्तेमाल जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये ले नेटफ्लिक्स लिया ना, क्या नाम दिए थे वो, नेटफ्लिक्स, उसको सेलेक्ट कर लो, क्या नेक्स्ट, टेम्पलेट बन गया ना। मगर टेम्पलेट में हमें गलती क्या करें, यहाँ पर और कन्फ्यूजन करना था, नहीं करें, क्या करना है देखिए, वर्जन 2 कर दो, V2, एक तो सेलेक्ट करा मैं AMI, ठीक है, माई AMI को राइट डाउन, लॉन्च टेम्पलेट के बाद गिव नेम एंड वर्जन, देने के बाद नीचे OSI AMI पे आ जाइए, माई AMI सेलेक्ट करिए, यहाँ से ओन बाय मी बोलिए, और यहाँ से सेलेक्ट करिए नेटफ्लिक्स, क्योंकि हम इमेज का नाम जो दिए थे नेटफ्लिक्स दिए थे, उसमें से नेटफ्लिक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, क्या पूछ रहा है, वो सा मशीन चाहिए, तो मैं बोलना T2 माइक्रो चाहिए, फ्री है ना, तो सेव कर ले रहा हूँ फाइल में, तो बाद में क्या होगा, ये टायर के हिसाब से ना लॉन्च होंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चले गया, अब कीपैड पूछ रहा हूँ, कीपैड बना दो, क्या बनाओ, नेटफ्लिक्स रखेंगे नाम उसका भी, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो टेम्पलेट में क्या कर रहा हूँ मैं, इंस्टेंस टाइप, AMI, कीपैड, नेटवर्क कहाँ चाहिए, VPC जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो VPC बना गया, अगर आप VPC वो इस्तेमाल करना चाहें, जस्ट लीव इट एज ए डिफॉल्ट VPC, सिक्योरिटी ग्रुप क्या चाहिए, नया बनाना चाह रहे हैं या चूज करना चाह रहे हैं, अगर अपने बनाओ तो ठीक है, नहीं है तो क्या करो, इस ग्रुप पे गो फॉर न्यू, ग्रुप नेम क्या देना है,
Netflix. Security. नेटफ्लिक्स, ऐड रूल्स, क्या रूल ऐड करेंगे? कौन सा प्रोटोकॉल? पहला एसएसएच, बाहर से कनेक्ट करने के लिए, फ्रॉम एनीवेयर, लिख लो। सिक्योरिटी ग्रुप, न्यू रूल, कीपर तो बनाना चाहिए आपको, वीपीसी डिफॉल्ट लिया मैं, और एक रूल बनाया एसएसएच का, टाइप एंड सोर्स टाइप एनीवेयर, यहाँ टाइप एसएसएच लिखना। अब यहाँ पर क्या करो, एचटीटीपी, क्योंकि वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ, एचटीटीपी क्या बोलेंगे, एनीवे। ठीक है, अब जब के स्टोरेज भी ऐड करना चाहेंगे आप, तो मैं स्टोरेज बाय डिफॉल्ट ले दूँगा। स्टोरेज कितना लोगे बाय डिफॉल्ट, कितना ले रहा हूँ, हम बोलेंगे। तो क्या क्या स्टोर करा मैं इसमें, इंस्टेंस टाइप, कीपेयर, वीपीसी की इंफॉर्मेशन और आपके रूल, सिक्योरिटी स्टोर कर, ये टेम्पलेट में स्टोर हो गया था। तो बोला डिस्क्रिप्शन दियो, बोले तो बोलूँगा मैं डिस्क्रिप्शन दियो बनाने कंपलसरी, तो मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन, टेम्पलेट बन गया। सब लिखे इसके क्रिएट टेम्पलेट, क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर अपने क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना है। ये दोनों बन गया ना, ऑटो स्केलिंग के लिए इमेज और टेम्पलेट चाहिए था, बना ली। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते वक्त क्या पूछता है, हम इसको ऑटो स्केलिंग को बोलना है, क्या करना है, तो क्या क्या पूछेंगे ऑप्शन, टेम्पलेट बताओ, टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लॉन्च करने वाला है ना आपके बिहाफ, इट्स गोइंग टू लॉन्च ऑन बिहाफ यू मशीन्स। कौन सा मशीन लॉन्च करना है, क्या कंट्री चाहिए उसकी, एएमआई क्या चाहिए, ये सब कहाँ से होता है, टेम्पलेट से। देन इट विल से व्हाट, नेटवर्क और अवेलेबिलिटी जोन। तो सेलेक्ट क्या करना है, 2 जोन सेलेक्ट करना, मिनिमम 2 जोन्स। नेक्स्ट क्या पूछेगा, इसी में ऑटो स्केलिंग में इट विल आस्क यू डू यू वांट टू क्रिएट लोड बैलेंसर, तो हम कर लेना हो, क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं ना क्लस्टर, एनएलबी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या पूछेगा, साइज पूछेगा, मिनिमम क्या लेंगे 2, मैक्सिमम क्या लेंगे 20। उसके बाद क्या है, सीपी यूटिलाइजेशन दे देंगे, मैं बोलूँगा 65%। 65% पे जब आएगा तो क्या करना है अपने को, स्पाइक जब भी होगा 65% तो इंक्रीज करना है मशीन होगा। तो मैं कहाँ दे रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग में देना ऑप्शन फ्री, ऑटो स्केलिंग का विजार्ड होता है पूरा। फिर क्या करना है अपने को, नोटिफिकेशन, अगर कभी फेल हो गया सो इट नीड टू सेंड ए नोटिफिकेशन, ईमेल करना चाहिए ना, आपकी ईमेल आईडी दे देना उसमें। तो इसका मतलब कितने ऑप्शन देखिए, टेम्पलेट, नेटवर्क, ELB, साइज, सीपी यूटिलाइजेशन पॉलिसी, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है इसमें विजार्ड। इसमें ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए 6 ऑप्शन है। आप हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे, ये ऑप्शन को समझना है तो प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। अब मैं प्रैक्टिकल जा रहा हूँ उसको, यहाँ पर क्लिक करना लेफ्ट साइड में ऊपर और स्क्रॉल करिए तो नीचे क्या दे रहा है देखिए, क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप, 4th स्टेप, फर्स्ट मॉडल बनाएं, सेकेंड जो है ना इमेज बनाएं, थर्ड टेम्पलेट बनाएं, फोर्थ ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाइए। क्या करना है, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्लिक करिए इसके ऊपर, लिख लीजिए आप, स्टेप लिखिए, एवरीवन शुड राइट। स्टेप में क्या करिए, नेटफ्लिक्स दे देंगे ना उसको,
क्योंकि नेटफ्लिक्स से काम करे ना, नाम नेम दीजिए, गिवन नेम, और यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा टेम्पलेट? नेटफ्लिक्स। हम ऑलरेडी नाम दिए थे वैसे, ताकि 10-12 टेम्पलेट में तो कंफ्यूज होना, नाम से पहचान सकते हैं कौन सी टेम्पलेट की बात करें। ठीक है, यहाँ पर 2 बता रहा ना मुझे, तो वही लिखिए। स्क्रॉल नेक्स्ट मारिए, सेलेक्ट द टेम्पलेट, राइट, गिव अ नेम, सेलेक्ट द टेम्पलेट, नेक्स्ट। अब यहाँ पूछेगा सीपीस वगैरह क्या चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा पीछे लेंगे। यहाँ पर जो है ना, प्रीवियस लेंगे, इसमें सेलेक्ट करना वर्जन 2, सबसे इम्पोर्टेंट ये। वर्जन 2 सेलेक्ट नहीं करे, सेलेक्ट द वर्जन 2, क्योंकि 2 बनाए ना अपन टेम्पलेट, तो इसलिए जो है ना वर्जन 2 सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम वर्जन 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, नेक्स्ट मारेंगे। ये इंस्टेंस टाइप नहीं पूछना चाहिए, ऑलरेडी दे दिया ना, पर नहीं पूछना, ऑलरेडी दिया ना, ठीक राइट, नहीं पूछा अभी। अब यहाँ पर नेटवर्क पूछ रहा हूँ, नेटवर्क तो डिफॉल्ट ले रहे हैं, इसमें जोन कितना सेलेक्ट करना है? 2 जोन। टेम्पलेट सेलेक्ट करें, वर्जन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट मार। इसके बाद क्या सेलेक्ट करें अपन? वीपीसी डिफॉल्ट रखिए, जोन 2 सेलेक्ट करें, जोन ए, जोन बी। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ऑटो स्केलिंग जब लॉन्च करेगा, डू नॉट लॉन्च इन जोन ए, लॉन्च इन जोन ए एंड जोन बी। वन मशीन शुड बी इन जोन ए, वन मशीन शुड बी इन जोन बी। किसको बोल रहे हैं? ये ऑटो स्केलिंग को बोल रहे हैं, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ यू नाउ फ्रॉम आफ्टर दिस auto scaling is going to increase and decrease the machines. So which machine need to be increased, where to be launched, zone A, zone B, तो हम 2 बोल रहे हैं। नेक्स्ट करें, क्लिक ऑन नेक्स्ट, हैव यू रिटन। हम टेम्पलेट वर्जन सेलेक्ट करने के बाद नेटवर्क डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, नेटवर्क डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से आप कस्टम भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, बट मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कर रहा हूँ। जोन सिलेक्ट किया मैं, 2 जोन। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है लोड बैलेंसर के बारे में, हम क्या बोलेंगे? लिख लो, अटैच एनी लोड बैलेंसर। नेक्स्ट मानने के बाद, नेक्स्ट मानने के बाद अटैच एनी लोड बैलेंसर। उसके बाद पूछेगा टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर क्या चाहिए, एप्लीकेशन लोड बैलेंस चाहिए, नेटवर्क लोड बैलेंस चाहिए। तो प्रेजेंटली हम क्या करेंगे? बस 10 तरीके से, इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट। एनएलबी क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ ये सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम क्या सेलेक्ट करेंगे? इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनेट फेसिंग, क्योंकि वेब सर्वर है ना, ट्रैफिक पूरी उसको क्या आएंगे? इंटरनेट के थ्रू आएंगे ना, तो इंटरनेट फेसिंग बोलना, तो उसको पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। लिखिए, टाइप लिख लिए, एनएलबी लिख लीजिए, स्कीम में लिखिए एक्सटर्नल इंटरनेट फेसिंग। स्क्रॉल करिए, नेक्स्ट मनी टाइप। उन्हें बोला कि डिफॉल्ट राउटिंग ग्रुप, सॉरी डिफॉल्ट राउटिंग ग्रुप क्या है? क्रिएट न्यू टारगेट ग्रुप है, क्रिएट टारगेट ग्रुप। यहाँ पर अपन जो है ना, स्कीम डालने के बाद नीचे ऑप्शन है डिफॉल्ट राउटिंग, तो न्यू टारगेट ग्रुप बोलना है। क्लिक ऑन दैट डिफॉल्ट राउटिंग, उसमें न्यू टारगेट ग्रुप क्रिएट करके नेक्स्ट मार्क। कुछ भी एक नाम दे दीजिए। नेक्स्ट, अब पूछ रहा ग्रुप साइज कितना होना, ग्रुप साइज मिनिमम क्या चाहिए? मिनिमम कैपेसिटी की चाहिए 20, मैक्सिमम कितनी चाहिए? 20। मैं बोल रहा हूँ बढ़ाए तो कितना तक बढ़ाना? 20 तक बढ़ाते रहना है, एक। स्केलिंग पॉलिसी देना चाह रहे हैं क्या? हाँ, स्केलिंग पॉलिसी देना चाह रहा हूँ। क्या बोलेंगे इसको हम? सीपीयू यूटिलाइज नहीं किए, हम क्या देना चाहेंगे? टारगेट वैल्यू
65 लिख लीजिए इसको। साइज दिए, डिजायर्ड, मिनिमम, मैक्सिमम। डिजायर्ड और मिनिमम दो दिया हमें, और मैक्सिमम में क्या करा 20। इसका मतलब अब लॉन्च नहीं करेंगे, जब जरूरत है जब ले लेंगे ऑन। ठीक है, पॉलिसी क्या करें, टारगेट पॉलिसी ट्रैकिंग 65% बोले हम। वहाँ पर हम क्या है, स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम, 300 सेकेंड्स मतलब क्या है 5 मिनट्स। तो 150 के तक कर रहा हूँ मैं। वार्म अप टाइम लिख लो, वार्म अप टाइम। वार्म अप टाइम क्या रखेंगे, 150 सेकेंड। 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट। अब यहाँ पर क्या होगा, 2.5 मिनट हो जाएगा, मतलब फौरन लॉन्च करेगा, टाइम जाने लगेगा। उसको बोलते हैं वार्म अप टाइम। इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी, मेंटेनेंस करने के लिए राइट नाउ देयर इज नो पॉलिसी। दोनों पॉलिसी है जो अलग अलग है, लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग और टर्मिनेट एंड लॉन्च कस्टम बिहेवियर। तो आपको वहाँ पर हम नो पॉलिसी रखते हैं। मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं रखें, नो पॉलिसी। एडिशनल कैपेसिटी क्या है, रिजर्व चाहिए आपको, ऑन डिमांड चाहिए, कुछ भी चाहिए, मशीन में पूछेगा तो अपन डिफॉल्ट ले लेंगे क्योंकि फ्री टाइम है ना। पर यहाँ से नेक्स्ट बोल, नेक्स्ट फिनिश। नेक्स्ट जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन पूछा देखिए। ऑटो स्केलिंग ग्रुप बन गया, बन गया नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, अपने मशीन की बजाएंगे। तो कितने मशीन लॉन्च होंगे, पहला तो बनाया था एक, अब 2 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मिनी मशीन क्या बोला हमें, 2 लॉन्च को रिफ्रेश कर लेंगे। ये मशीन ऑटोमेटिक लॉन्च हुआ, और नेटफ्लिक्स वेब साइट हम मैनुअली लॉन्च करते इनिशियली। मशीन 2 मशीन क्या है, बगल लेवल के, बगल लेवल के क्या रहा, 2 मशीन आ रहे। तो समझे कि हम इसका कॉपी लिया। अब लोड बैलेंस हो जाइए, लोड बैलेंसर ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। तो इसमें जाके लोड बैलेंस क्या क्या करना है अपने को, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना, सेलेक्ट द एट्रीब्यूट्स, राइट डाउन, गो टू लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन द लोड बैलेंसर एंड इसके बाद ये एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जाने के बाद क्या करना, सेलेक्ट करना है यहाँ पर एडिट, क्लिक करिए एडिट पे। अब क्या सेलेक्ट करना है, ब्राउज जोन, लोड बैलेंस। इसका मतलब ये मल्टीपल जोन 1 जोन 2 जोन 3 सर्वर्स रन हो रहे हैं यहाँ पर। तो लोड बैलेंस क्या करना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। should work on multiple because high availability of application एक जगह नहीं है, मल्टीपल सबनेट्स में। क्रॉस जोन एनेबल करके आ जाना है। तो आपका सर्वर रेडी है, कैसे मालूम करना। अभी मैं लोड बैलेंसर को हूँ,
ये डीएनएस नेम दिख रहा ना, डीएनएस नेम कॉपी करके पेस्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसर का लिया ना मैं इन्फॉर्मेशन, सिस्टम का आईपी एड्रेस लिया, लोड बैलेंसर का लिया, तो लोड बैलेंसर को हिट हो रहा, लोड बैलेंसर हिट एक्सेप्ट करेगा, देन फॉरवर्ड टू वर्ड बैकएंड सर्वर्स। अब ये आ गया, देखिए थोड़ा वेट करें अपन, सिस्टम की आईपी से नहीं हुआ, लोड बैलेंसर किधर से हुआ ना, लोड बैलेंसर का जो डीएनएस नेम था उससे हुआ। इसका मतलब लोड बैलेंसर के पास आईपी वो वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट किसके पास है, सर्वर्स के पास है। तो लोड बैलेंसर हिट देता है ना, सर्वर से लेके आएगा, जो हम स्टोरी देखिए पहले, ये देखे ना स्टोरी, ये बैकएंड सर्वर्स, कौन सी बैकएंड सर्वर्स, उसको क्या करें, लोड बैलेंसर करें, हिट कहाँ हो रहा, लोड बैलेंसर पे, इन्हें एक जगह से लेके आके देंगे आप, तो लाके दिया ना दिया। Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. सर वो एक बार क्रॉस रीजन का एक्सप्लेन करो ना फिर से। एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पर एडिट में क्या करना, ऑप्शन डायग्राम बता दीजिए, क्रॉस का मतलब क्या करना है। अपन जब भी वीपीसी बनाते हैं, मल्टी जोन बनाते हैं ना, वेब सर्वर के दो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं सबनेट, दो सबनेट्स, एक जोन नहीं मिलता, जोन भी मिलता, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। अगर कभी अमेजोन का जोन करप्ट हो जाए, क्रैश हो जाए, डिसास्टर आ गया, तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल फिर से रहना, उनमें जोन बी से रहना ना, अवेलेबल रहना चाहिए। तो जब हम लॉन्च करें सर्वर्स, तो आई एम सेलेक्टिंग जोन ए एंड जोन बी, और जोन सी भी कर सकते, हम दो जोन लिए, ताकि कभी भी अगर समझे कि एक जोन भी खराब हो गया तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अमेजोन लाइक लोड बैलेंसर विल डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टुवर्ड जोन बी, सेकंड जोन। ठीक है, बट ये एक ही रीजन में रहता है ना सर? हाँ, एक रीजन में क्या होता है, जोन होते हैं ना, मल्टीपल जोन। जी हाँ, ELB वर्क्स अंडर रीजन वाइज, थ्योरेटिकल बताया, राइट? जी हाँ। Your ELB works under what? Region wise, not across global. समझ गए आप? कोई सवाल किए थे, नमाज सवाल किए थे, इस ओके? जी सर, ओके। ये होती है प्रॉपर प्लानिंग एक प्रोजेक्ट पे काम करते पर, कॉस्टिंग, हाई अवेलेबिलिटी। तो मैं क्या करा रहा हूँ, अपन सीखते सीखते क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये कंप्लीटली एक डिजाइन है ना, प्लान है आपका। It's not only one server, it may be a 20, 100 or 200 servers. Can I increase more than 20 servers? Interview question. Can I increase more regional limits of my server, of my instances? Yes. Contact to what? सपोर्ट टू कॉन्टैक्ट करिए, यू कैन इम्प्रूव इट, बट बाय डिफॉल्ट क्या है, 20 कैपेसिटी लिमिट है, बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटरव्यू सवाल करते हैं, व्हाट इज द अपर लिमिट आई कैन गो फॉर इंस्टेंसेस, हाउ मेनी सर्वर्स आई कैन लॉन्च इन वन रीजन, सो आप क्या बोलेंगे, 2. ओनली 20 रीजन्स ओनली। तो ये हो गया ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, और ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर हो गया है, कैसे मालूम हुआ आपने को, यहाँ देखिए आप लेफ्ट साइड में इंस्टेंस देखेंगे तो ऑटोमेटिक 2 इंस्टेंस चल रहे हैं, राइट? ये तो हमारा था, ये जो 2 सर्वर चल रहे हैं, ये किसके, ये वाला सर्वर और ये वाला सर्वर नीचे वाला, ये ऑटो स्केलिंग लॉन्च करा है। अगर मैं इसको सिमुलेट करने के लिए टर्मिनेट कर दिया तो क्या होता, बोलिए, 2 मशीन में से एक मशीन टर्मिनेट कर दिया, और मैं बोला ऑटो स्केलिंग क्या बोला मैं, ऑलवेज मेंटेन 2 मशीन्स, मिनिमम 2 मशीन मेंटेन करना है, बट एक मशीन ऑफ हो गया तो ऑटो स्केलिंग को मालूम होता है क्या, यस, एवरी 10 सेकेंड इंटरवल्स क्या करा, मॉनिटरिंग करा कंटिन्यूसली, तो उन्हें क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या क्रॉस चेक करें, वेदर इट विल जनरेट अ न्यू मशीन और नॉट, क्योंकि एक मशीन खराब हो गया ना, मैं टर्मिनेट किया पर्पसली, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, नहीं ऑफ होते कि जो ऑटोमेटिकली और एक मशीन लॉन्च करना शुरू कर दे, करता नहीं करता, और क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े, बट आई हैव टू चेक प्रैक्टिकली वेदर अमेजॉन सर्विसेज वर्किंग लाइक दैट और नॉट, अपन क्या करेंगे वैसे चेक करेंगे, टर्मिनेट हो गया ना, तो इमीडिएटली क्या करेंगे, और एक मशीन लॉन्च कर,
अभी तो 2 ही मशीन है, राइट? एक मशीन तो मैनुअल है, ये मशीन एक ही है। हम अब रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करके 1-2 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। इमीडिएटली नहीं करता। वार्म अप टाइम क्या बोले हम? 2.5 मिनट बोले ना अपन, 150 सेकेंड्स। तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल को दिमाग में रखना है, कैसे प्रोसेस हो रहा है। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लॉड इंजीनियर। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डायग्राम्स, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू आर नॉट ए क्लॉड इंजीनियर, यू आर अ बैड क्लॉड इंजीनियर। तो आपको डिपेंड करता है कि आप बैड क्लॉड इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या गुड। समझ रहे हैं? थ्योरी नहीं समझे, प्रोसेस नहीं समझे, उसका कैसे वर्क करता है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, यू कैन नॉट अटेंड इट, यू गेट फेल मोस्टली। तो हमेशा थ्योरी से करना। देखिए, एक लॉन्च कर दिया मशीन, पेंडिंग बता रहा ना, एक मशीन लॉन्च कर दिया, रनिंग बता रहा। यहाँ देखिए टर्मिनेट के ऊपर क्या एक मशीन बनाया अभी, इनिशियलाइजिंग बटन हो गया ना, वो मशीन गया था, ये टर्मिनेट हुआ, ये एक मशीन तो ये एक पहले से था और एक ये मशीन बना दी, ठीक है। 2 मशीन अपने पास अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली बन गया। कौन कर रही है? ऑटो स्केलिंग। कैसे करा? अमेजॉन हैज डिजाइन दिस वे, 10 सेकेंड इंटरवल्स देखते रहना, चेक करते रहना, मॉनिटरिंग चलते रहना। इफ एनी मशीन्स आर अनहेल्दी, रिप्लेस विद न्यू मशीन। और हम क्या बोले उस कंडीशन में? 2 मशीन मिनिमम मेंटेन करो बोले, ट्रैफिक हो या ना करो। When to increase third machine? When the traffic spike to 65% of CPU utilization. तो बैकग्राउंड सीपीयू को भी चेक कर रहा हूँ मॉनिटरिंग के। 65% अगर सीपीयू का जो ना उसका सर्वर का कैपेसिटी जो ना ज़्यादा चली आ रहा है यूटिलाइजेशन, तो क्या करेगा? इमीडिएटली एक थर्ड मशीन स्टार्ट करेगा। फिर थर्ड मशीन को कैलकुलेट करेगा, 65% दिखा तो फोर्थ मशीन स्टार्ट कर देगा। ये प्रोसेस है ऑटो स्केलिंग। कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। इंटरव्यू पूछते हैं हाउ इट वर्क्स, डू यू नो what exactly, like how auto scaling works, because my application is very important. If you know something about how it works, I confident that you can configure very well. क्या करा उन्हें? आपका पैसे ही बचा रहा, हाई अवेलेबिलिटी करा ना, कॉस्ट सेविंग एज वेल एज दिस। ये कर दिया तो 2 मशीन रेडी हो गई। ये करते ही रेडी हो गया ना, ये काम कर दिया। स्टेप ही करें ना प्रोसेस। ये है प्रोसेस आपका बिल्डिंग ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंस। हेडिंग डाल के ऐसा डायग्राम डाले आप, नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 प्रोसेस। स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो लेना बेकार है, बेटर क्या करना है? प्रैक्टिकल करो। तो क्या होता है? फिर से वही होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट को तो 2-3 बार अटेंड करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता रिजल्ट? स्क्रीनशॉट लेकर रख देते, और स्क्रीन कब जाता कहाँ जाता नहीं मालूम। तो पेन से लिखेंगे तो आपको बहुत अफेक्ट करता मेमोरी, ठीक है। डोंट टेक स्क्रीनशॉट, डोंट डिपेंड ऑन द रिकॉर्डिंग, एक्टिवली क्लास अटेंड करो, दैट्स मेक रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट आता है। मैंने बोल रहा हूँ कि परफेक्ट हो जाते, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम ए लर्नर ऑलवेज। टेक्नोलॉजी को इतना यूज नहीं करना तो हम जो लेजी हो जाए, हम जो ना उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ब्रेन इज अनलिमिटेड। आपको जो ना एक रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर मूवी बनाई गई है, उसका नाम जो है एलिसा कुछ नाम है उसका। उसके ऊपर ब्रेन के ऊपर टेस्ट हो रही, ब्रेन कितना जो ना यूटिलाइज करते हैं। 5%, 6% यूज करते हैं। उसका मतलब यूज कर सकते हैं। ब्रेन इज मोर फ्री एंड हैविंग लॉट ऑफ कैपेसिटी, सो ऑलवेज यूज इट सो यू कैन बी प्रोएक्टिव इन इंटरव्यूज, यू कैन टॉक पीपल। Build auto scaling load balancer होता number 1 step, number 2, number 3, ये number 4। How it works, how to build it, what the process। आपको पूछते हैं इंटरव्यू, how do you build it? Can you just show me that, or can you just brief it? How do you do work on your company? How do you make auto scaling load balancer? So I'll prepare for the first model, what I want to cluster, then I'll test it, then I'll go for image, taking image of this same model, AMI image. Then from here I'm going to create one more template which says about launch configuration. So this template will attach the image,
So now I'll attach this template to, I'll pass to auto scaling group. So auto scaling will create your machines as per this template. As per this template. Template should be perfect. Because the machine will be duplicated or created as per the template only. Done? Now Yes, you sir. have to do and you have to show me. Auto scaling and load balance is very important. EC2, right? We are into EC2 service. So EC2 is सर having जब हम मशीन फर्स्ट मशीन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर लेटर ऑन इफ यू नीड टू एडिट सम इंफॉर्मेशन लाइक मेरे को अगर सर्वर कुछ और चाहिए या फिर मॉडल वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली इमेज में कॉपी हो जाता है या फिर हमको जाके इमेज में और मैनुअली टेम्पलेट करना में? पड़ेगा. अगर यू हैव टू अपडेट दिस मशीन फर्स्ट, ओके, ये मशीन को अपडेट करना पड़ेगा. देन फिर क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा उसका, सेपरेट से इमेज बनाना पड़ता है. फिर और एक इमेज 2 वर्जन इमेज 2, वर्जन ओके, 2 इमेज 2 टेम्पलेट 2. इसको डिलीट कर दो या तो जैसे रखना है, आपके डिपेंड करता है, क्योंकि कॉस्टिंग भी पड़ती है ना. इसके बाद इंस्टेंट टेम्पलेट में जाके एडिट कर देना है. एडिट करके खाली AMI चेंज करना है. ओके, AMI अपन माई AMI बोल के सिलेक्ट किए थे ना, पहले वाली हाँ, सिलेक्ट कस्टमाइज हो सेकंड जाता AMI सिलेक्ट करना. दैट्स इट, एवरीथिंग विल मैनेज अकॉर्डिंग टू दैट. है. ज्यादा बोलने वाले बनो. प्रैक्टिकल 30-40% आया तो प्रॉब्लम नहीं है, बैठे तो आया था प्रॉब्लम. बट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू से समथिंग हाउ इट वर्क्स. अलग अलग क्रॉस क्वेश्चन, जैसे कि अभी क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर अगर मैं चेंज करा बाद में तो क्या होता है, तो बताया ना कैसा करना है, प्रोसेस क्या उसका. गुड क्वेश्चन. एडिशन का उसमें नहीं दिया, मैं नहीं करे, बट ईमेल यू कैन बात भी करें. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ये भी लिखा दिया हम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, स्कीम क्या होती है, लोड बैलेंसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर क्या होते हैं, NLB एंड ALB क्या होता है, कैसे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग करते हैं, क्लस्टर किसको बोलते हैं, व्हाट मेक क्लस्टर, दो चीज़ मिला के क्लस्टर बनता है. एल्गोरिथम क्या है, राउंड रॉबिन इस्तेमाल कर रहे हैं. बैकएंड सर्वर किसको बोलते हैं, वही मालूम हो गया, बताया ना. बैकएंड राउटिंग किसको बोलते हैं, ये राउटिंग पाथ्स है, जो लोड बैलेंसर से सर्वर को जारी लाइंस, उसको राउटिंग पाथ बोलते हैं. बैकएंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होना चाहिए. टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है तो अपने को बात करने मुश्किल होती है. किसको राउटिंग बोल रहे हैं, किसी को बैकएंड बोल रहे हैं, किसको जो है ना लोड बैलेंसर बोल रहे हैं, किसको जो है ना राउंड रिबिन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, HTTP ट्रैफिक किसको बोल रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए. डन. 8:30 क्लास है, बी यू हैव टू बी हियर 8:15. ओके, डू नॉट बी लेट. फाइन, अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ उसको. सर आई वांट टू नो दैट सैटरडे के दिन भी क्लास रहती क्या? सैटरडे क्लास ऑफ होती है और आपको कंप्लीटली फ्राइडे तक क्लास रहेगी. ठीक है, ओके जी. थैंक यू. अब ये कर लिए, अब प्रैक्टिकल करे थे ना हमेशा मैनुअल, उसको CLI से भी कर सकते हैं. CLI is going to be what, one command finish. एक कमेंट कर देगा छोड़ देगा. मतलब ऑटो स्केलिंग बनाने के लिए, ऑटो स्केलिंग बनाने के लिए मतलब आपको आपका जो मॉडल मशीन है वो तो बनाना पड़ेगा आपको, राइट. मॉडल मशीन बनाना पड़ेगा. सो फाइन, दिस ऑल थिंग्स आर बेसिकली स्टार्ट विथ मैनुअल ऑलवेज. इफ यू हैव मैनुअल देन नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्ड यू आर इनटू फ्री टायर, यू हैव टू डिलीट ऑटो स्केलिंग को. क्योंकि क्या होता, जो मशीन चल रहा है ना उसके चार्जेस होते हैं. ऑटो स्केलिंग डिलीट करने के लिए ऑटो स्केलिंग में जाना है, सिंपल एक्शन में जाना. हर चीज में एक्शन होता है, ये लॉजिक याद रखिए. कोई चीज सेलेक्ट करो आप, एक्शन में रहेगा, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई. यहाँ डिलीट के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट. ऑटो स्केलिंग डिलीट करते क्या होता, दोनों मशीन डिलीट होते. ये वही बनाया ना, अगर ये डिलीट हो गया तो वही ऑटोमेटिक डिलीट होगा. फिर लोड बैलेंसर में जाना, लोड बैलेंसर चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर भी जाके क्या करना, इसको भी डिलीट करना. क्या करना है,
डिलीट, कंफर्म कर दिया, सेलेक्ट किया, एक्शन में गया, डिलीट बोल। How to clean up the resources? Write down how to clean up resources. First, delete auto scaling group. Second, load balancer. How to clean resources? Clean का मतलब इस सफाई करना है। तो डायरेक्ट टर्मिनेट करने से नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली? टर्मिनेट कर दो, फिर ऑटो स्केलिंग की मॉनिटरिंग करना, फिर बनाते रहता हूँ। आप टर्मिनेट अच्छा। करो तो बनाते रहता, उसको डिलीट करना, Manually बनाने वाला उसको डिलीट कर देना। अच्छा, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग मैनुअल डिलीट करना। ठीक है, ऐसा ऑटो स्केलिंग पे जाना है, एक्शन में सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाना, डिलीट बोल देना। अभी तो डिलीट हो गया। लोड बैलेंसर में जाना है, सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है, डिलीट बोलना है। नेक्स्ट क्या है? Images. यहाँ पर है AMI। क्या बोलिए? AMI अपन बनाया था ना, इमेज बनाया था ना। Yes. इमेज मतलब साइज है ना उसका, 8 GB 20 GB प्राइस बढ़ता, कॉस्टिंग बढ़ती स्टोरेज का। समझा करिए इसको। इसको डिलीट ऑप्शन नहीं आता, डी रजिस्टर। क्या बोला? क्या डिलीट करना है? AMI। और स्नैपशॉट क्या होता है मालूम? जब भी हम AMI बनाते हैं ना, तो उसका एक बैकअप कॉपी बन जाता है, उसको बोलते हैं स्नैपशॉट। क्या बोलते हैं? तो स्नैपशॉट में जाना, जो भी स्नैपशॉट है, देखिए 3 GB 1 GB ले रहा हूँ स्नैपशॉट साइज। हम क्या करेंगे? तो एक्शन डिलीट। सो व्हाट यू हैव टू डिलीट? पहले क्या करेंगे आप? ऑटो स्केल। सेकंड वाला क्या चाहिए? बैलेंसर। थर्ड वाला क्या चाहिए? AMI। फोर्थ स्नैपशॉट। राइट ऑन। पहले ऑटो स्केलिंग, सेकंड लोड बैलेंसर, थर्ड AMI, फोर्थ स्नैपशॉट। बस आपको चार्ज नहीं होता, मतलब आप काम किए, प्रैक्टिस करें, देन यू हैव डिलीटेड ऑल द रिसोर्सेज। ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, AMI, स्नैपशॉट, ये सब लेफ्ट साइड में टॉप रिकमेंड। अब यहाँ देखेंगे, अगर ऑटो स्केलिंग डिलीट हो गया तो ये दोनों मशीन भी डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना मैनुअल मशीन जो है इसको डिलीट कर सकते हैं, मगर मैं इसको यूज़ करने के लिए रखना चाह रहा हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मैं खाली स्टॉप करूँ, जो मैनुअल मशीन है उसको क्या करूँ, उनके बाद में फिर इस्तेमाल करना है एक मशीन, बाकी मशीन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। कब हो जाएंगे? एक बार ऑटो स्केलिंग अगर डिलीट हो गया हाथ से, क्या बोला देखिए, डिलीटेड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो भी डिलीट हो जाएगा। नो वरीज, डन। उसको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है डिलीट करने। एनी क्वेश्चन फॉर मी नाउ? No, sir. फाइन। आप लोग टेस्ट करके मेरे को क्या बताना है? लोड बैलेंसर के DNS के नेम से एक्सेस करेंगे तो वेबसाइट आना चाहिए जब आपका कॉन्फ़िगर हो गया। लोड बैलेंसर जाके DNS नेम कॉपी करना है, करके पेस्ट कर देना ब्राउजर, तो आप URL कॉपी करेंगे तो क्या होता, उसका वेबसाइट आना चाहिए। दैट मीन्स योर लोड बैलेंसर इज वर्किंग एंड ऑटो स्केलिंग इज वर्किंग। टेस्टिंग। सर, यस। जब हम लोग ये अमेजोन का इंस्टेंस वेट क्रिएट करें और फ्री टायर सेलेक्ट करें T3 माइक्रो, और जब सर्विसेज यूज करते वक्त बाय मिस्टेक कुछ और सेलेक्ट कर लिए या फिर T3 माइक्रो ही है बट वी फॉरगॉट टू डिलीट दैट, तो इट विल गेट चार्ज और नॉट? अच्छा, वी हैव डिलीटेड व्हाट? एग्जांपल आप क्या करें, T2 माइक्रो की जगह जो ना फ्री टायर है, तो आप क्या करें, C5 सेलेक्ट कर ली, 8 GB 16 GB सेलेक्ट कर ली गलती से। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सेलेक्ट करते ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका मीटर चालू होता है। ओके, मीटर चालू होता, मीटर चालू हो जाता आपको जो ना वो चार्ज होगा अगर 1 घंटा इस्तेमाल करें। अगर आप रियलाइज करें 10 मिनट के अंदर, देन यू कैन डिलीट इट विल नॉट गेट चार्ज। ठीक है। और सर अगर फ्री टायर पे ही है हम लोग और वो भी डिलीट करना, T3 माइक्रो, T3 माइक्रो पर ही है और डिलीट करना भूल गए बिकॉज इट्स अ फ्री राइट, सो इट विल नॉट गेट चार्ज। भाई तो ऐसा नहीं होता ना, फ्री इज नॉट कंप्लीटली फ्री।
ओके सब सर्विसेज आर फ्री। जैसे कि मैं जब भी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये फ्री है, ये पेड है, समझ रहे हैं आपको? T2 माइक्रो फ्री है। इसके अलावा दूसरे मैकबुक क्या है, पेड है ना। EMI सेलेक्ट करो तो क्या होता है, लाइनेक्स, उबंटू, विंडोज आपके फ्री है, बट मैकबुक इज व्हाट, चार्ज। So Amazon has given a kind of free tier to you, free tier account to practice it whatever the limited resources given to you. It's not fully, ठीक है? फ्री टायर बोलते हैं, दिमाग में रहना कि भाई it is fully free, I can use. ओके सर, थैंक यू। Anyone? Any questions? No, sir. Fine. I need recording. Recording is very important. Initially, Naila and everyone, Mustafa, Wahab, Maz, everyone show audio recording. भेजना है, जो समझ रहे हैं बोलना है immediate. Thank you. Take care. Bye bye. Assalamu alaikum.